आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम जानेंगे लिफाफों के चौथे पैकेट में कौन कौन से लिफाफे रखे जाते हैं और उनमें से कितने लिफाफे बिना मोहरबंद के होंगे और कितने लिफाफों को सीलबंद करना होगा। साथियों, चौथे पैकेट में रखे जाने वाले लिफाफों को हम अपरिनियत लिफाफों के नाम से जानते हैं। इसमें रखे जाने वाले लिफाफे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, साथ ही इनकी संख्या भी अधिक है। आइए हम इसको क्रमशः देखते और समझते हैं। ये आपके समक्ष है चौथा पैकेट, और चौथे पैकेट का शीर्षक आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, अपरिनियत लिफाफे। हमने कोने पर 4 लिखा हुआ है, आप भी ऐसा लिख दीजिए जो चौथे पैकेट का सूचक होगा। सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए और साथ ही में विधानसभा मतदान केंद्र और मतदान तारीख का उल्लेख कर दीजिए। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी का नाम और उनके हस्ताक्षर कर दीजिए और रिटर्निंग ऑफिसर का पता आप लिख दीजिए, जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर 190 बड़वानी अजजा बताया है। चौथा पैकेट का ये जो हिस्सा है, इसको तैयार करने के बाद यदि आप इसी पर ध्यानपूर्वक देखें तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि इस लिफाफे में निम्नलिखित लिफाफे रखे गए हैं। साथियों, इस लिफाफे के ऊपर लिखी गई इबारत को बहुत ध्यान से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपकी आधी कठिनाई दूर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से लिफाफे रखने होते हैं। खास बात तो ये है कि ये जो लिफाफा है, इसका पैकेट भी पीले रंग का है और इसके अंदर रखे जाने वाले लिफाफों में से भी अधिकांश लिफाफे पीले रंग के ही हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से लिफाफे इसमें रखे जाते हैं। निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा जिसका रंग होगा पीला। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र की प्रतियां एवं उनका लेखा पत्रक युक्त लिफाफा पीले रंग का। प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा पीले रंग का। इसके बाद है, आप देखिए, पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त मोहरबंद लिफाफा नीले रंग का। ध्यान रखिए, ये मोहरबंद लिफाफा और इसका रंग भी नीला है। और आगे अगर अपन बढ़ें तो अपन देख पा रहे हैं, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा पीले रंग का। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर शील एवं विशिष्ट टैग युक्त बिना मोहरबंद लिफाफा रंग होगा पीला। अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा पीले रंग का। निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्रक एवं आयु के संबंध में घोषणा पत्रक न प्रस्तुत करने वालों की सूची युक्त लिफाफा ये भी पीले रंग का है। नियम 49 MA परीक्षण मत के तहत घोषणा पत्रक पीले रंग का लिफाफा। 10वां लिफाफा है अनुपस्थित स्थानांतरित मृत मतदाताओं यानी ASD की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्रक पीले रंग का लिफाफा। 11वां और अंतिम लिफाफा होगा साथियों, पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र पीले रंग का लिफाफा। तो आपने इसमें देखा कि 11 में से 10 लिफाफों का रंग पीला होगा और उन्हें मोहरबंद नहीं करना होगा। केवल एक ही लिफाफा रहेगा जिसका रंग नीला होगा और उसे हमें मोहरबंद भी करना होगा। साथियों, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि मोहरबंद नहीं करने का मतलब ये है कि बाकी 10 लिफाफों में उससे संबंधित कागजात आप रख दीजिए और उन्हें गोंद से चिपका दीजिए। बस चपड़ी आदि नहीं लगाना है। जब हम चपड़ी से और पीठासीन अधिकारी की धातु की सील की सहायता से उसे सील करते हैं तब कहा जाता है कि वह लिफाफा मोहरबंद है, अन्यथा चिपका दीजिए। और उन 11 लिफाफों को इसी क्रम से जमा कर आप इस चौथे पैकेट के अंदर रख दीजिए। और ध्यान रखिए कि इस चौथे पैकेट को खुला ही आप लेकर मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे। ऊपर का पैकेट खुला रहेगा, अंदर के सारे पैकेट उसमें रखे प्रारूप के पश्चात गोंद से चिपका दिए जाएंगे और एक चौथे क्रम का जो लिफाफा है पीठासीन अधिकारी की घोषणा से युक्त मोहरबंद लिफाफा नीले रंग का, उसको हम सील भी कर देंगे। पैकेट से लिफाफे बिखरे नहीं, इसलिए चौथा पैकेट यानी जो बाहरी कवर है उसको आप स्टेपलर से स्टेपल कर दीजिए।
जब सामग्री जमा केंद्र पर जाएंगे तो वो खोल कर लिफाफे निकाल लेंगे और एक एक करके लिफाफे देख लेंगे। साथियों, इसके जो लिफाफे हैं उसको सामग्री जमा केंद्र वाले केवल ऊपर से ही देखेंगे, अंदर लिफाफों को खोल खोल कर नहीं देखेंगे। बस क्रम से उन्हें मिल जाए सारे लिफाफे, इतने में काम हो जाएगा। आइए अब हम एक एक लिफाफे को आगे चलकर देखते हैं। यह लिफाफा है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रतियों से युक्त लिफाफा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मतदान सामग्री के साथ आपको निर्वाचक नामावली की एक चिन्हित प्रति मिलती है और 3 अन्य प्रतियां मिलती हैं जिनको वर्किंग कॉपीज कहते हैं। चिन्हित प्रति में पोस्टल बैलेट, ईडीसी आदि का भी उल्लेख होता है। साथ ही उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के साइन आदि भी होते हैं। लेकिन जो शेष 3 प्रतियां होती हैं वो अलग होती हैं। उन शेष 3 प्रतियों को आप चौथे पैकेट के लिफाफे क्रमांक 1 में लिख दीजिए। कॉर्नर पर 4/1 लिख दीजिए, सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए और साथ ही साथ विधानसभा मतदान केंद्र और मतदान की तारीख आदि का उल्लेख सारे लिफाफों पर कर दीजिए और पीठासीन अधिकारी के तौर पर नाम और हस्ताक्षर की व्यवस्था कर दीजिए। चलिए अगला लिफाफा देखते हैं, 4/2 चौथे पैकेट का दूसरा लिफाफा। इसमें प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र होते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोलिंग की इस प्रोसेस में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति का विशेष महत्व है। अगर मतदान अभिकर्ता मॉक पोल के पूर्व आ जाते हैं तो हमारा कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है, और नहीं आते हैं तो हमें 15 मिनट प्रतीक्षा करनी होती है। और 15 मिनट के बाद भी न आए तो घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे मतदान अभिकर्ता जो हमारे यहाँ पर आते हैं उनके नियुक्ति पत्र वो लेकर अपने साथ आते हैं, उनको आप इस लिफाफे में रख दीजिए। यह भी केवल चिपका कर रखा जाने वाला लिफाफा है। चलिए अगले लिफाफे की तरफ हम पहुँचते हैं, चौथे पैकेट का तीसरा लिफाफा। इसमें प्रारूप 12 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा रखा गया है। इसका नाम तो आप जानते हैं ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसे होते हैं कि जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी होती है और वे अपने मतदान केंद्र से दूर होते हैं, लेकिन अगर उनकी ड्यूटी उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है तो वो इस सर्टिफिकेट के आधार पर अपने मतदान केंद्र के अलावा किसी भी मतदान केंद्र में जाकर सामान्य मतदाता की तरह वोटिंग कर सकेंगे। तो अगर ऐसे कोई प्रमाण पत्र लेकर आपके मतदान केंद्र पर मतदाता आते हैं तो उन प्रमाण पत्रों को संग्रहित करके इस लिफाफे में आप रख लीजिए। बाकी सारी एंट्रीज वैसी की वैसी हो जाती है। अगला लिफाफा आप देखिए, चौथे पैकेट का चौथा लिफाफा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, मतदान के दौरान व मतदान की समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाओं का लिफाफा। साथियों, इस लिफाफे को मोहरबंद भी करना है जैसा आपको पहले बताया गया था, और इसमें आपको घोषणाएं रख देना है। ध्यान रखिए कि इस लिफाफे पर कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि इसको मोहरबंद करना है, लेकिन चौथा पैकेट जिसके ऊपर समरी दी गई है उसके चौथे पॉइंट में स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया है कि यह लिफाफा मोहरबंद होगा। अगला आप देखिए, चौथे पैकेट का 5वां लिफाफा। चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। बाकी एंट्रीज वैसी ही होगी। चुनौती के बारे में आप जानते ही हैं कि आपके मतदान केंद्र पर कोई मतदाता आते हैं और मतदान एजेंट ऐसा कहते हैं कि नहीं, यह मतदाता जिस नाम से वोटिंग करने के लिए आए हैं ये वास्तव में वह मतदाता नहीं है और मैं इनके पहचान को चुनौती देता हूं। तो उस समय एक प्रक्रिया होती है, 2 रुपये की नकद राशि फीस के तौर पर भी प्राप्त की जाती है, रसीद पुस्तिका आदि होती है। अगर ऐसा कुछ विवरण हुआ है तो वो इसमें रखना है, और नहीं हुआ है तो निरंक लिखकर आपको या तो वो प्रारूप रख देना है या सामान्य कागज़ पर भी आप निरंक लिखकर अपने हस्ताक्षर करके सुभिन्नक मोहर लगाकर रख सकते हैं। साथियों देखिए, चौथे पैकेट के छठे लिफाफे के बारे में देख लेते हैं अपन। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं विशेष टैग के लिए लिफाफा। साथियों, आपको पता ही है कि आपको स्पेशल टैग और समस्त पेपर सील आदि 3 प्रतियों में दी जाती है। पेपर सील से तात्पर्य यहाँ पर मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, जिसे हम AB सील भी कहते हैं, उससे है।
और विशेष टेक से तात्पर्य उस स्पेशल टेक से है जिसको हम कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन के आसपास लगाते हैं। चूंकि ये 3-3 दिए जाते हैं, अतः एक एक का प्रयोग होता है और 2-2 शेष रह जाते हैं। जो आपके पास शेष रह गए हैं उनको आप इस लिफाफे में रखने का कष्ट करेंगे। चलिए हम देखते हैं चौथे पैकेट का 7वां लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। जैसा आपको ज्ञात है कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा मतदाता के लिए मतदाता पर्ची तैयार की जाती है और उन मतदाता पर्ची को तैयार करने के लिए सामग्री प्रदान करते समय आपको बड़ी संख्या में इस तरह की खाली स्लिप्स दी जाती है। उसमें से कुछ तो प्रयोग में आ जाती है, जितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आते हैं उतनी मतदाता स्लिप आप प्रयोग में ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी स्लिप बच जाती है। तो बची हुई स्लिप्स को आप अच्छे से इस लिफाफे में रख दीजिए। अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त यह लिफाफा है। चलिए 8वें लिफाफे की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा। कभी कभी क्या होता है साथियों कि हमारे मतदान केंद्र पर ऐसा मतदाता वोटिंग करने के लिए आता है जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि इसकी उम्र बहुत कम है, यानी वह 18 वर्ष का देखने से प्रतीत नहीं होता है, जबकि उसके पास ईपिक भी है और मतदाता सूची में उसका नाम भी है, तो उसे वोटिंग करने का अधिकार तो है ही। लेकिन चूंकि अब हमें संदेह हो गया तो हमारे पास एक प्रपत्र होता है जिसमें आयु से संबंधित घोषणा करवाई जाती है कि मैं वयस्क हो गया हूं और मैं पात्र हूं मतदान करने के लिए। तो ऐसा कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आता है और उससे कोई घोषणा आप भरवाते हैं तो इसमें लिखिए। और यदि मान लीजिए ऐसा कोई मतदाता नहीं आता है तो उस प्रारूप पर निरंक लिखकर इस पर रख दीजिए। साथियों, किसी भी लिफाफे को खाली नहीं रखना है। अगर कोई संबंधित जानकारी है तो उसे रख दीजिए, अन्यथा उसी प्रारूप पर सामान्य एंट्रीज करके अंदर निरंक लिख दीजिए और उस प्रारूप को इसके अंदर रख दीजिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं। चौथे पैकेट के 9वें लिफाफे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नियम 49MA परीक्षण मत के तहत घोषणा पत्रक। आपको परीक्षण मत की जानकारी अभी तक मिल गई होगी। होता ऐसा है कि कोई मतदाता मतदान करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और वह अपनी पसंद के अभ्यर्थी के सामने का बैलेट बटन दबाता भी है बैलेट यूनिट पर, लेकिन उसका कहना ये होता है कि उसने जिस अभ्यर्थी को वोट दिया उसका नाम, नंबर और चुनाव चिन्ह वीवीपीएटी की स्लिप पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, बल्कि वीवीपीएटी की स्लिप पर किसी और अभ्यर्थी की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। ऐसी स्थिति में उसे परीक्षण मत करने का अधिकार प्राप्त होता है और उससे परीक्षण मत करने दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उससे घोषणा भी भरवाई जाती है और उसमें वह कहता है कि हाँ, मेरे द्वारा कही गई बात सही है। और वह यह भी कहता है इस घोषणा में कि मुझे पता है कि अगर मेरे द्वारा लगाया गया आरोप गलत साबित होता है और परीक्षण मत में ईवीएम ठीक पाई जाती है तो मुझे सजा भी मिलेगी। ऐसी घोषणा अगर की जाती है तो वो इसमें रखी जाएगी। साथियों, इस तरह की कोई घोषणा पत्रक आएगा नहीं। परीक्षण मत की कोई आवश्यकता आपके मतदान केंद्र पर पड़ेगी नहीं, इसलिए इसका एक घोषणा पत्रक लीजिए, उस पर सामान्य जानकारी की आप एंट्री करिए और शाम तक की प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद उसमें निरंक लिखकर इसके अंदर रख दीजिए। चलिए चौथे पैकेट के 10वें लिफाफे को आप देखिए। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्रक। साथियों, एएसडी के बारे में भी आप जान गए होंगे। जब बीएलओ साहब के द्वारा चुनाव के ठीक पूर्व वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटी जाती है और कुछ स्लिप बंटने से रह जाती है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि मतदाता अब्सेंट हैं या मतदाता वहां से कहीं शिफ्ट हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। बीएलओ साहब ऐसे मतदाताओं की एक सूची बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर उस सूची को फाइनल करके मतदान दल को प्रदान कर देते हैं। ऐसी ही सूची को हम एएसडी की सूची कहते हैं। अगर एएसडी में उल्लेखित कोई मतदाता मतदान करने के लिए आ जाता है मतदान केंद्र पर, तो साथियों ध्यान रखिए कि उसे मतदान करने का अधिकार है जैसे अन्य मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन चूंकि उनका नाम एएसडी सूची में है
अतः उनके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। उनसे एक घोषणा पत्रक भी भरवाया जाता है, जिसमें वो घोषणा करते हैं कि वे वही व्यक्ति हैं जिनका नाम मतदाता सूची में लिखा हुआ है। ऐसी कोई घोषणा आपके यहाँ पर भरी गई है तो आप उसको इस लिफाफे में रख दीजिए। और प्रसंगवश मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई मतदाता आता है और आपके मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की अगर व्यवस्था है तो इनका वीडियो बनाया जाता है, फोटो भी इनकी खींची जाती है। साथ ही साथ जो मतदाता रजिस्टर 17 क होता है ना साथियों, उसमें इनके हस्ताक्षर के साथ साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाया जाता है यदि मतदाता शिक्षित है, और यदि मतदाता अशिक्षित है तो केवल बाएं हाथ के अंगूठे के निशान से काम हो जाता है। ये हो गया हमारा 10वां लिफाफा चौथे पैकेट का। आइए चौथे पैकेट के 11वें लिफाफे की तरफ चलते हैं। पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई ऐसी अवांछित घटना होती है जिसमें आपको पुलिस को शिकायत करनी होती है तो एक प्रारूप आपके पास उपलब्ध होता है। उस प्रारूप को भरकर आप पुलिस थाने को शिकायत कर सकते हैं। आप सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से ऐसी शिकायत पुलिस थाने को पहुंचा सकते हैं, और यदि मान लीजिए ऐसी कोई शिकायत नहीं है तो इस लिफाफे में निरंक लिखकर आप उस प्रपत्र को रख दीजिए। इस तरह से यह 11वां लिफाफा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे लिफाफों पर बाकी सामान्य एंट्रीज वैसी की वैसी होंगी। विधानसभा, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, मतदान की तारीख, पीठासीन अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर और रिटर्निंग ऑफिसर का पता। और साथियों, इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने में अंतिम मौर्य ने हमें विशेष मदद की है। हम श्री अंतिम मौर्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ मैं चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर दिया। साथियों, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स वीडियोस पर आ रहे हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद भी बताइए कि इसकी कंटेंट आपको कैसी लगी, और निर्वाचन के संबंध में किस इशू पर आपको जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है उसका भी उल्लेख कीजिए। हाँ, यह बताना मत भूलिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप निर्वाचन के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करके राजी खुशी अपने घर लौट जाएं। आप सभी को नमस्कार।